टैटू जब तक परमानेंट नहीं होता है, जब तक वो हील नहीं हो जाता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टैटू की पूरी तरीके से केयर करें कि वो अच्छे से हील डाउन हो जाए। टैटू आर्टिस्ट बहुत सारे सब अपना अपना बेस्ट तरीके से टैटू बनाते हैं, बट हमारे ऊपर है कि हम उस टैटू की केयरिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो टैटू है वो लाइट नहीं पड़े और बहुत अच्छा फॉरएवर रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने टैटू की कैसे केयरिंग करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो आप शायद कुछ मिस कर जाएंगे कि आप अपने टैटूज में केयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन है उसको भी क्लिक करिए, ताकि डेली वीडियोज मैं अपडेट करता रहूँगा। टैटूज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको देता रहूँगा, तो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मेरा नाम है गौरव, वेलकम टू माय टैटू वर्ल्ड। और मेरे को अप्रॉक्स जो है 13 ईयर्स हो गए हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब टैटू आर्टिस्ट का अलग अलग मेथड होता है टैटू बनाने का। बहुत सारे प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट होते हैं जिनका मेथड बहुत ही अलग होता है, और जो अनप्रोफेशनल लोग भी होते हैं आजकल वो इस लाइन में आ गए। बेसिकली वो लोग मेहंदी टैटूज बनाते हैं, मेहंदी से करते करते वो लोग अब टैटू स्टूडियो वगैरह खोल दिए हैं, बट वो लोगों को प्रोफेशनली उन्होंने ना ट्रेनिंग ली होती है। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है कि हम जहाँ भी टैटू बनवाने जाएं तो पूरा देख समझ के उनकी वीडियोस, प्रॉपर रिव्यूज़, उनका वर्क, ये हमारे ऊपर है कि हम जब भी टैटू बनवाएं, क्योंकि टैटू इज़ परमानेंट, ये हमेशा रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है। सो वी शुड टेक केयर कि हमको जो भी आर्टिस्ट हमारा टैटू बनाए तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, जो भी इंक वगैरह होते हैं और जो भी प्रोसीजर वगैरह होता है, और टैटू आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि जितना एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट, ठीक है। सो आप उनका रिव्यू देख के देन गो फॉर द बेस्ट। और आप अपना जो टैटू आप जो चूज़ करते हो, तो टेक योर टाइम टैटूज चूज़ करने में, क्योंकि टैटूज में टाइम मतलब जितना टैटू में आप अपना डिज़ाइन चूज़ करने में आप टाइम लो अपना। टैटू इज़ परमानेंट, राइट। सो हमें बहुत सोच समझ के टैटू बनवाना चाहिए। टैटू इज़ परमानेंट, राइट। सो इसलिए ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने टैटू बनवा लिया, वो या फिर कवर अप या फिर रीटचिंग या फिर लेज़र से ही वो हटते हैं। तो इसलिए आप टैटूज बनवाने के लिए अपना टाइम लें और उसके बाद डिज़ाइन चूज़ करें, देन गो फॉर द बेस्ट स्टूडियोज़ जो भी आपके नियर बाय होंगे, और फिर उनका काम देख के आप टैटू बनवाएं। तो जो भी टैटू आर्टिस्ट है वो अपना बेस्ट काम करते हैं, बट ये हमारे ऊपर है कि हम उस टैटू की केयरिंग कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कौन कौन से जो सबसे मेन जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके अपना जो टैटू है उसकी केयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करें और बहुत फास्ट करें। बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट ऐसे भी होंगे जो वैसलीन या आपका जो सरसों का तेल या इस टाइप की चीज़ वो लोग बता देते हैं, हल्दी लगवा दो, ऐसे ऐसी चीज़ भी बोल देते हैं लोग। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। तो जो प्रॉपर तरीका होता है टैटू में यूज़ करने का वो मैं आपको पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नंबर 1, जब आप अपने घर वापस जाओगे तो आपके हैंड पे क्लिंग रैप लगा होगा, राइट। हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी आपका टैटू बना होगा, आपके टैटू आर्टिस्ट ने उस पर क्लिंग रैप लगा के रैप किया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आप घर जाओ तो 5 to 8 आवर्स के बीच में आपको यू हैव टू चेंज द रैप, ठीक है। सबका देखिए अलग अलग मेथड होता है समझाने का, बट ये मेरा जो मेथड है मैंने अपने सर से सीखा है, तो उनके ही थ्रू मैं करता हूँ और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। उनको बहुत साल हो गए इस फील्ड में, और तो मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि
जब आप अपने घर जाओगे तो आपके हाथ में रैप बना होगा, तो वो जो रैप है आपको कुछ नहीं करना है, उसको लेट इट बी, उसको 5 to 8 आवर्स के बीच में आपको वो रैप को चेंज करना होगा। चेंज कैसे करना होगा आपको, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक बाजार से एक सिल्वर एक्स आती है, सिल्वर एक्स ट्यूब आप ले लीजिएगा, ज़्यादा छोटी वाली ट्यूब ले लेना, आई थिंक 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की आएगी। और एक बेबी सोप ले लेना, बेबी सोप जॉनसन्स का, वो माइल्ड सोप चाहिए बेसिकली अपन लोगों को, तो जॉनसन्स का हो या फिर हिमालय का भी चल जाएगा, ठीक है। माइल्ड सोप में बेसिकली क्या केमिकल्स नहीं होता है, सो अपन को वही यूज़ करना है। नॉर्मल सोप अगर आप यूज़ करोगे अपने हैंड पे या टैटू के ऊपर जब आप क्लीन करोगे तो उसमें केमिकल्स होता है, तो वो इन्फेक्शन भी कर सकता है। सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा वो चीज़। सो आपको एक सिल्वर एक्स लेना है, एक सोप लेना है माइल्ड सोप, एक निविया या कोई हिमालय का मॉइस्चराइजर लेना है आपको, राइट। और एक क्लिंग रैप आता है, क्लिंग रैप मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का आता है क्लिंग रैप, ठीक है। ये तो थोड़ा सा अच्छा वाला है, बट आपको मार्केट में मिल जाएगा, कोई भी जनरल स्टोर वगैरह में, या आपको मॉल वगैरह में मिल जाएगा, सुपर मार्केट वगैरह में मिल जाएगा। तो इसको आपको यूज़ करना है। खाना भी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर भी उसको रैप करके डाल देते हैं, ताकि वो खाना ठंडा नहीं हो। आपने देखा होगा कई जगह पे मिल जाता है, ठीक है। तो आपको एक ये क्लिंग रैप आपको लेना है, और सिल्वर एक्स, निविया का या हिमालय का मॉइस्चराइजर, ठीक है, और माइल्ड सोप। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लो इवनिंग में टैटू बनवाया, ठीक है, सो मॉर्निंग में आप वो रैप को चेंज करना होगा। और अगर आपने मान लो मॉर्निंग में बनवाया तो आफ्टरनून में चेंज करना होगा। मान लो मॉर्निंग में 8 और 9 o'clock के आसपास किया है, टैटू बनवाया है आपको, सो अराउंड 3 to 4 के बीच में आप कर सकते हो चेंज, देन फिर नाइट में आप कर लो। ऐसे आपको 2 days या 3 days आपको ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। सो मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में उठे, आप बाथ ले लो, बाथ लेने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा पानी आप ले लो। पानी मतलब लिक्विड वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, कुनकुना सा। और पानी जो है वो आरओ का हो या फिर मिनरल वाटर हो, टंकी का पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको आप करके एक टब का जो आपको मैंने सोप बोला था माइल्ड सोप को ऐसे फोम करना है, रैप आप हटा देना, फेंक देना उसको। फिर उस टैटू के ऊपर पहले फोमिंग करना हाथ से, माइल्ड सोप से अच्छे से। और जितनी बार भी आप क्रीम लगाओ, ऑइंटमेंट लगाओ, या फिर टैटू वॉश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट टैप करके ही करना है, उसको आप रगड़ना नहीं। अगर आप रगड़ोगे तो फ्यू डेज के अंदर आपका जो इंक है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो उसको टैप करके आपने फोम करके लगाया, देन उसको आप जो पानी है लिखे वहाँ उससे आप वॉश करना, टैटू आपका क्लीन हो जाएगा। देन कोई सॉफ्ट टिश्यू ले लेना, सॉफ्ट टिश्यू से आप टैटू को सोख लेना, ठीक है, उसका पानी पूरा सूख जाएगा। देन फिर लीव इट, टैटू को आप खुला छोड़ दो फॉर 10 to 15 मिनट्स के आसपास, लेट इट बी ड्राई, उसको पूरी तरह से ड्राई हो जाने दो। जब टैटू ड्राई हो जाएगा फिर आपको वेरी लाइट सिल्वर एक्स लेना है, जो मैंने आपको बताया था। सिल्वर एक्स ज़रा सा लेके उस पर हल्का हल्का सा लगाना है आपको टैटू पे, ठीक है, लगा के और उसको हल्का सा फैला लो आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको रैप लगा देना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, आप उसको रैप लगा लो बस। फिर आप उसको कुछ नहीं करना है, उसको खुला, उसको छोड़ दो। आप आराम से 5 to 8 आवर्स के बीच में आपको फिर से ये प्रोसेस करना है। मॉर्निंग में किया, फिर आफ्टरनून में, फिर नाइट में। ये करने से क्या होगा कि पहले तो आपने ये अब रैप किया तो आपकी टैटू में सेफ्टी हो जाएगी। उस पर डस्ट है या नाइट में आप सो रहे हो, कहीं रगड़ लग रहा है, ठीक है, तो आपको टैटू आपका सेफ हो गया, पहली चीज़। सेकंड, आपका जो टैटू है उसमें जब कोई भी टैटू एक जख्म होता है, राइट, कि जैसे अपन को कहीं चोट लग गई तो उस पर अगर आप में डस्ट लगी और पानी पड़ गया या फिर सनलाइट, तो फिर वो इन्फेक्शन हो सकती है। तो आपको वो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने टैटू की केयरिंग करनी है, ठीक है। सो जब टैटू भी एक तरह से जख्म होता है, तो टैटू में जब पपड़ी वगैरह आ रही होगी, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही हर एक की अपनी स्किन की हीलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से हील डाउन होता है। तो हीलिंग प्रोसेस बेसिकली 7 days to 45 days होता है। बाकी
2 to 3 वीक्स के अंदर हील डाउन हो जाती है सामने से, बट अंदर ही अंदर वो स्किन तो हील हो रही होती है। तो बाकी मैं अभी आपको जो मेथड बताने वाला हूँ वो विदिन 2 वीक्स के अंदर आपका जो टैटू है 80-90% हील डाउन हो जाएगा, तो वो आपको बहुत ईजी होगा। और जब हील हो रहा होगा तो टैटू में पपड़ी वगैरह आती है, तो रैप लगाने से क्या होगा कि वो जो पपड़ी है वो थिक नहीं आएगी, मोटी नहीं आएगी। टैटू की जो अपनी रैप है वो उसको दबाए रखेगी, तो आपकी जो पपड़ी है वो थिन आएगी, तो वो हीलिंग में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो जैसे आपने 2 डेज किया, राइट, 3rd डे या 4th डे जब आप मॉर्निंग में उसको रैप चेंज करोगे, वॉश करोगे प्रॉपर, जब आप दूसरा लगाओगे, ठीक है, तो आपको फिर सिल्वर एक्स और रैप नहीं लगाना है। ठीक है, मेन प्रोसेस आपका हो गया है। अब उसके बाद फिर आपको सिर्फ निविया का मॉइस्चराइजर लगाना है, वेरी लाइट, दिन में 2-3 बार लगा लो आप। यू हैव टू कीप योर टैटू मॉइस्चराइज ऑल द टाइम, जितना हो सके कीप योर टैटू मॉइस्चराइज। सनलाइट से बचाओ, डायरेक्ट सनलाइट इस पर टैटू में नहीं पड़ना चाहिए। और टैटू में तो वैसे भी फॉर एवर कभी भी टैटू में सनलाइट पड़ेगी तो आपका टैटू लाइट हो जाएगा, क्योंकि मालूम है आपको टैटू सनलाइट से सब कुछ लाइट हो जाता है। सो और दूसरा आपका जो है पसीना नहीं आना चाहिए, टैटू में पसीना नहीं आना चाहिए। पसीने के अंदर सल्फा होता है, सो सल्फा उससे भी टैटू लाइट हो जाता है। सो और जिन लोगों के ना टैटू में हेयर्स, बॉडी में हेयर्स ज़्यादा ग्रोथ होते हैं, तो उनके टैटू लाइट होते ही हैं। ठीक है, क्योंकि टैटू में के बीच से अगर हेयर पोक करेगा तो आप समझ सकते हो कि वहाँ से वो लाइट होगा। सो बेटर है कि आप उसको शेव ही नहीं करो, ट्रिमिंग आप करते रहो अपने उस पार्ट की। और लेडीज़ वगैरह भी होती है तो वो लोग जो है वैक्सीन वगैरह करवाती है। सो हम लोग बोलते हैं कि आप उस पार्ट को वैक्सीन मत करवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन से क्या होता है, टैटू में असर होता है। तो आपका टैटू है, आपको कैसे केयरिंग उसकी करनी है वो आपके ऊपर है। तो 50% जो होता है वो हम लोग की तरफ से होता है, आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि ही शुड यूज़ अ प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर ब्रांडेड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, हर चीज़ मशीन के अलावा एवरीथिंग हम लोग थ्रो कर देते हैं, तो ताकि आपका टैटू बहुत अच्छा रहे, इन्फेक्शन वगैरह ये सब चीज़ नहीं हो। सेकेंड पार्ट होता है जब आप स्टूडियो से अपने घर जाते हैं तो आपको अपनी टैटू की केयरिंग करनी है, तो वो 50% आपके ऊपर होता है कि आप टैटू की कैसे केयरिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं या बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, तो वो अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप जो है वैसलीन लगा लेना या कोई भी क्रीम लगा लेना, बट वो हल्दी लगा लेना, बट वो सब चीज़ सही नहीं होता है। उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और टैटू भी आपका उतना अच्छा इफेक्ट उसका नहीं आएगा। ठीक है, सो देखिए वैसलीन में क्या होता है, पेट्रोलियम जेली होती है, तो जो चीज़ टैटू के लिए बनी है ना, आप वो चीज़ ही कोशिश करो कि जो आपका जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो आपको बताए। ठीक है, सो सिल्वर एक्स जैसे होती है, सिल्वर एक्स क्या होता है कि जो चोट वगैरह घाव वगैरह होती है उसके लिए बेसिकली वो यूज़ होती है। सो जब आपका टैटू में आप वो लगाओगे तो उसका इफेक्ट सही होगा, अच्छा उसका रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए आप लगा रहे हो वो चीज़। ठीक है, और जब वो यूज़ हो जाए फिर आप वो क्रीम वगैरह बाद रख लो आप, कि कभी किसी के घर में कुछ कट जाए, जल जाए या कुछ हो जाए तो उस पर आप यूज़ कर सकते हो। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप वो चीज़ यूज़ करो, आपका टैटू डेफिनेटली बहुत अच्छा कलर आएगा। और हो सकता है कि आपके टैटू आर्टिस्ट ने दूसरा तरीका बताया हो, बट मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ एक बार आप आजमा के देखो, आप ये तरीका आपका नेक्स्ट टैटू या जो आपने टैटू बनवाया हुआ है उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो 4th, 5th, 6th डे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका टैटू जो है उस पर बेबी स्किन टाइप की हो रही है, हल्का सा वाइट हो रहा है, बेबी स्किन टाइप की निकल रही है, इसका मतलब है आपका टैटू बहुत अच्छा जा रहा है, यू आर टेकिंग अच्छी केयरिंग आप कर रहे हो अपने टैटू की। तो ऐसी आप केयरिंग आप करते रहिए। और वैसे कंपलसरी तो नहीं है, बट हम लोग जो है 10 to 15 डेज़ के बाद बोलते हैं कि यू शुड यूज़ टैटू वैक्स। टैटू वैक्स जो होती है वो प्रॉपर टैटू के लिए होता है, ऑइंटमेंट आता है, उसको लगाने से टैटू में शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी आती है। सो थोड़ा सा महंगा आता है, 500-800 रुपीज़ का आता है, तो बहुत सारे लोग यूज़ देखिए हम लोग तो बेसिकली एवरी कस्टमर को देते ही हैं कि यू शुड बाय दिस, क्योंकि आप वो लोगे तो आपका टैटू अच्छा होगा और आप फॉर एवर भी यूज़ करते रहो, अच्छा रहता है वो। और बाकी तो आप यूज़ नहीं ले रहे हो तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, आप
थोड़ा सा लगाते रहो, 2-4 दिन में लगाते रहो, ठीक है। सो मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो मैं आपको फिर से एक रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जब आप अपने घर जाओगे टैटू बनवा के, आपका रैप लगा होगा, वो रैप को आपको 5 to 8 आवर्स में चेंज करना होगा, ठीक है। रैप हटाया, सिल्वर हल्का सा माइल्ड सोप से फोम किया टैप करके, उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद सोक करने के बाद आपने उसको 10-15 मिनट खुला छोड़ दिया, लेट इट बी ड्राई पूरा होने के बाद फिर से सिल्वरेक्स लेना है, हल्का सा लगाना है और फिर रैप कर देना है। दैट्स इट, बहुत इजी प्रोसेस है। बस दिन में 3 बार आपको करना है ये, और 2 या 3 दिन आप ऐसा कर लो, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका टैटू बहुत जल्दी हील डाउन हो जाएगा। आपका टैटू मेन जो पीरियड होता है 7 days to 2 weeks में आपका टैटू मैक्सिमम हील डाउन हो जाएगा, और आप देख पाएंगे आपका जिस क्वालिटी से टैटू आपका बना है वैसा ही आपको 2 weeks के बाद भी आपका टैटू वैसे ही रहेगा। और फिर आप अपनी टैटू को मॉइस्चराइज रखो, धीरे धीरे करके वो बेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका टैटू बहुत ही अच्छा हीलिंग प्रोसेस जाए, तो और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको नॉनवेज बंद करना पड़ेगा कम से कम 15 days के लिए, क्योंकि नॉनवेज हो गया या कोई भी गर्म फूड होता है उसमें काफ़ी हीट होने की वजह से आपकी बॉडी में हीटिंग पैदा होगी, जिससे कि आपके टैटू जहाँ पर जख्म होगा या जहाँ पर भी आपका टैटू बना है, टैटू भी नया है तो उसकी पूरे पोर्स खुले हुए होते हैं, उसमें काइट और जख्मी होता है, तो वहाँ भी आसपास आपको दाने वगैरह निकल सकते हैं। सो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ अवॉइड नॉनवेज फूड्स एटलीस्ट 2 weeks, और ईचिंग फूड आप अवॉइड करना। आप नेट पे सर्च कर लेना, या आपको मालूम होगा जो भी ईचिंग फूड है, खुजली वाले फूड अगर आप खाओगे तो आपको टैटू में खुजली होगी, ठीक है। आगे फ्यूचर में तो वैसे भी अगर आपके हेयर्स पोक करेंगे, आपके बाल निकल रहे होंगे टैटू की जगह से, तब तो थोड़ी बहुत खुजली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लो, ठीक हो जाएगा। बट अभी इन द पीरियड ऑफ हीलिंग प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टैटू की केयरिंग करने के लिए, उस समय पे आप नॉनवेज मत खाओ, जो भी ईचिंग फूड है वो अवॉइड करो, गरम फूड मसाला वगैरह ये सब चीज़ अवॉइड करो, और फ्रूट्स वगैरह आप खाओ, अच्छी डाइट लो आप, और डायरेक्ट सनलाइट से बचाओ आप, आफ्टरनून की जो सनलाइट होती है उसे आप बचाओ, और प्रॉपर टाइम पे वॉश और वो सब चीज़ करो आप। दूसरा बड़ा रीज़न तब भी होता है जब अगर किसी ने मान लो टैटू बनवाया है और उनको आपके आर्टिस्ट ने बोला होगा कि आपको जो है स्विमिंग पूल अवॉइड करना है, ठीक है, 15 days 20 days, ठीक है, और जिम वगैरह 7 days तक अवॉइड करना है, और ईचिंग फूड नहीं खाना है, जो तरीके उन्होंने बताए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। चीज़ में ईचिंग वगैरह मत करना टैटू में, और एल्कोहल भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एल्कोहल पीते हो तो एल्कोहल एटलीस्ट 7 days तक नहीं पीना चाहिए, और टैटू बनवाने के 24 hours एक दिन पहले से नहीं पियो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी तो लोग बनवाते भी है, पीते बनवा लेते हैं, और जो है बनवा के आ जाते हैं बिकॉज ऑफ पेन, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि आप अगर ड्रिंक करते हो तो आप देखते हो ना कि आपके अंदर खून गर्म हो जाता है, ज़्यादा पंपिंग होने लग जाती है, इस वजह से आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप ड्रिंक करते हो तो प्लीज़ उसको मत पियो। आप प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से बच जाओगे तो वो वैसे भी आपको ज़्यादा पेन नहीं कराएगा, ठीक है, बहुत आराम से ही वो लोग काम करते हैं, और ड्रिंक वगैरह करने से आपके टैटू में टाइम और ज़्यादा हीलिंग लगेगी, तो उसको आप अवॉइड करो। एटलीस्ट 7 days मत पियो, जब पीते हो तो बहुत रेयर कभी आप पी लिए, बाकी नहीं पियो। मैं रिकमेंड यही करूँगा अगर आपको टैटू अपना अच्छा चाहिए तो, ठीक है। सो ये सब प्रिकॉशंस आप लेके चलो, और इट विल हेल्प इन हीलिंग द प्रोसेस, ठीक है। बस टैटू हील होने की दिक्कत है, बस जब तक हील हो जाए कुछ समय तक, क्योंकि देखो आपने टैटू बनवाया, इतनी देर आप टैटू में बैठे रहे, पेन भी आपको हुआ, टैटू आर्टिस्ट ने भी अपना पूरी जान से आपका टैटू इतना प्यार से बनाया, ठीक है, तो थोड़ा सा आप केयरिंग कर लोगे तो टैटू तो अब आपका ही है ना, उसने जो अपनी आर्ट देनी थी वो आपको दे दी आपके बॉडी पे, अब आपको केयरिंग अपनी अच्छी करनी है,
आपकी केयरिंग अच्छी, टैटू की केयरिंग अच्छी करोगे तो टैटू आर्टिस्ट का भी नाम होगा और आपको भी खुशी होगी कि हाँ मेरा टैटू अच्छा हुआ और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा सा पैसे को लेके कम पैसे में जो है बार्गेनिंग वाले स्टूडियो चले जाते हैं या फिर छोटी जगह पे जाके बनवा देते हैं, रोड पे भी लोग बनवाते हैं। देखिए आर्टिस्ट कोई भी बुरा नहीं होता है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, सब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, बट हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने स्किन में किस तरह की प्रोफेशनली काम करवाना चाहते हो कि टैटू जो है इन्फेक्शन फ्री परमानेंट अच्छा है। ठीक है, जैसे अपन मूवीज वगैरह में देखते हैं, एक्टर्स का देखते हैं, ठीक है, वैसी टैटू आपका बने तो कितना अच्छा रहेगा। पैसा तो आप वो भी दे रहे हो, तो वो जो छोटे स्टूडियो होते हैं सब नहीं होते हैं, बट आजकल जो है 50% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि बिकॉज ऑफ बार्गेनिंग और ये सब चीज़ की वजह से उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, तो वो लोग जो है जो निडल्स वगैरह है उसको रीयूज़ कर लेते हैं, इंक वगैरह भी जो है रीयूज़ कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर आपका ब्लड लगा हुआ है। हम लोग जो निडल यूज़ करते हैं वन टाइम यूज़ करते हैं, सैनिटाइज होती है हर चीज़, तो वो सब चीज़ आप सब कस्टमर से ज़्यादा ले लो ना, पैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी चार्जेस आप ज़्यादा ले लो, बट आप जो भी आपके कस्टमर है, कस्टमर एक रिलेशन डेवलप होता है हमारा और आपका। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मनी, एक आर्ट टैटू इट्स ए आर्ट। सो हम अपने आर्ट से आपका टैटू बनाते हैं और हर एक टैटू की अपनी एक मीनिंग होता है, हर एक टैटू अपने आप में एक सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है, जितनी बार वो देखें और दूसरे लोग देखते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं। ठीक है, सो आर्टिस्टिक वर्क है, सो उसको हम लोग आप पूरा चेकआउट करके फिर आप बनवाओ, और वो लोग जो होते हैं वो लोग बार्गेनिंग करके और टैटू बना देते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन अपन को उसके बारे में नॉलेज है, शुरू बचपन से अपन देखते आ रहे हैं। आप ये बताओ कि अगर आपके फ्रेंड ने एक इंजेक्शन लगवाया आपके सामने, उसने वो लगाया, फिर लगाने के बाद वो आपको बोलेगा कि भाई आओ इसी से मैं आपका लगा देता हूँ टैटू, आप लगाओगे? बताओ, आप कभी नहीं लगाओगे। अगर वो ये बोलेगा कि भाई आप 100 रुपीज़ ले लो या 1000 रुपीज़ ले लो या 1,00,000 रुपये ले लो, तो भी आप वो इंजेक्शन लगवाओगे? नहीं लगवाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई वो इंजेक्शन अब किसी और को लग चुका है, उससे मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। सेम चीज़ टैटू में भी होती है। जो लोग चीप क्वालिटी के बार्गेनिंग वगैरह करके छोटे स्टूडियोज़ में या वहाँ चले जाते हैं, वो लोग यही तो करते हैं। अपन लोगों को इतना नॉलेज होता नहीं है और अपन लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है यार, जो फर्स्ट टाइम वाले होते हैं तो वो लोग बैठ जाते हैं टैटू बनवाने, और ठीक है वो जो है प्रोसेस उसका उसने अपना किया, बनाया टैटू, कस्टमर का टैटू बन गया, वो चले गए। वो जो इंस्ट्रूमेंट जो बचा ना तो वो सैनिटाइज करते हैं और उसको रीयूज़ कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 10% 20% ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ये सब करते हैं और उनको यही सब नहीं करना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि कोई भी ऐसी जगह मत जाओ आप जहाँ पर कस्टमर की वैल्यू कम है, वहाँ पर सिर्फ पैसा दिखता है, या फिर आप आओ और वो है। जो भी अच्छे स्टूडियोज में जाओगे आप प्रोफेशनली, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा उनका इन्वायरमेंट, उनका आर्टिस्ट का वे ऑफ टॉकिंग, उनके काम करने का तरीका, उनका जो काम किया हुआ है, उनका मेथड। ठीक है, जब निडल हम लोग खोलते हैं, हर चीज़ आपको डेट दिखाते हैं कि इसकी डेट एक्सपायरी कब की है, उसके बाद ही उसको खोलते हैं। सब चीज़ आपकी नॉलेज के सामने हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ जो अच्छे आर्टिस्ट है वो यही सब चीज़ करेंगे, और जो वैसे होते हैं तो हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1000-2000 रुपीज़ के चक्कर में आप कोई भी ऐसे स्टूडियो में जाकर टैटू नहीं बनवाओ, क्योंकि टैटू जब बन गया, इन्फेक्शन होगा तो बाद में होगा आपको, और बाद में होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हॉस्पिटल में उससे पता नहीं कितना ज़्यादा आपका वैसे ही लग जाएगा। तो बेटर है यार, अपनी बॉडी आपकी है, टैटू आपका है, फॉर एवर रहेगा। सो गो फॉर द बेस्ट। पैसे आपके पास कम है तो आप मत बनवाओ, ठीक है, टाइम जाओ क्या पैसा अच्छा आ जाए, अच्छे स्टूडियो में जाओ और बढ़िया बनवाओ। सो दैट्स इट गाइज इस वीडियो के लिए। और कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में आप जरूर बताना कि आपके कोई डाउट वगैरह है, कुछ क्वेश्चनिंग है, तो हो सकता है मैं आपको पूरी चीज़ क्लियर करूं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।